वेनेजुएला एक कैथोलिक देश है जहां पर ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। आमतौर पर इस देश की राजनीति और संस्कृति यूरोपीय और लैटिन अमेरिका परंपराओं से जुड़ी होती है। लेकिन हाल ही में एक अनोखी खबर सामने आई है जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया है। ये खबर है कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस का भारत के साथ आध्यात्मिक कनेक्शन रहा है। दरअसल आपको बता दें कि माडुरो और उनकी पत्नी लंबे समय से सनातन परंपरा और भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहे हैं। वे दोनों सत्य साईं बाबा के अनुयायी माने जाते हैं। ये जानकारी तब सामने आई, तब पता चला जब मादुरो और उनकी पत्नी ने 2005 में, यानी कि मादुरो की राजनीतिक करियर की शुरुआत से पहले, आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी स्थित प्रशांति निलयम आश्रम का दौरा किया था। वहां पर उन्होंने सत्य साईं बाबा से मुलाकात की और उनके उपदेशों और शिक्षाओं को कहीं ना कहीं स्मरण भी किया है और उन पर चलने का भी प्रण उनकी तरफ से लिया गया। माधुरी ने बताया कि बाबा के प्रति अपना सम्मान वो कई बार दिखा भी चुके हैं। जब 2011 में सत्य साईं बाबा का निधन हुआ तब मादुरो ने वेनेजुएला की संसद में आधिकारिक शोक प्रस्ताव भी पारित करवा दिया। ये काफ़ी अद्भुत था क्योंकि ये दिखाता है कि एक कैथोलिक देश का राष्ट्रपति किसी भारतीय गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और सम्मान रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मादुरो की सरकार ने 2024 के राष्ट्रीय दिवस के लिए भेजे गए दस्तावेजों और पत्रों में भी ओम का प्रतीक इस्तेमाल किया था। ओम हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा और ध्वनि को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि मादुरो ने न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से वो भारत ये दर्शाता है कि मादुरो न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से भारत के साथ जुड़े रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस प्रतीक को आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों में भी अपनाया है। लेकिन केवल मादुरो ही नहीं, बल्कि उनके बाद वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भी भारत से आध्यात्मिक कनेक्शन अब चर्चा का विषय बन चुका है। उनकी भी कई तस्वीरें वायरल हुई हैं जिनमें वे पुट्टापर्थी के आश्रम में नजर आई थीं। कहा यह जा रहा है कि डेल्सी रोड्रिगेज भी सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की अनुयायी हैं। देखिए, विशेषज्ञों का ये कहना है कि अनोखा अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक कनेक्शन है। एक कैथोलिक देश के नेता और उनकी उच्च स्तरीय राजनीतिक भूमिका रखते हुए भी भारत के गुरु और भारतीय प्रतीकों से जुड़ाव दर्शाना कोई असामान्य घटना नहीं है। ये कहीं ना कहीं वेनेजुएला में आध्यात्मिक और धार्मिक विविधता की झलक भी दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि भारत का आध्यात्मिक प्रभाव विदेशों तक फैला हुआ है। ये मामला सिर्फ राजनीति या धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि वैश्विक नेताओं की व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक जो रुचियाँ रही हैं, उनके जो निर्णय रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं भारत का सीधे तौर पर प्रभाव जो है वो नज़र आता है। मादुरो और रोड्रिगेज का ये जुड़ाव भारत के गुरु सत्य साईं बाबा और ओम जैसे प्रतीकों के प्रति सम्मान ये दिखाता है, दर्शाता है कि किस तरीके से विश्व भर में या वेनेजुएला में आध्यात्म और भारत का एक कनेक्शन जो है वो सीधे तौर पर नज़र आ रहा है। देखिए, ये कहानी सिर्फ दो नेताओं के आध्यात्मिक अनुभव की नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि कैसे भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है और एक किस तरह से एक कैथोलिक देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुल का भी काम कर रहा है। ये एक उदाहरण है कि धर्म और आध्यात्मिकता की सीमाएं भौगोलिक और धार्मिक रूप से बाधित नहीं होती हैं।